माता रानी का आशीर्वाद पाने हेतु कमेंट में जय माता दी अवश्य लिखे। वहीं अगर आप महाकाल के भक्त हैं तो कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें, टाइप कर ले, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको सभी प्रकार की जानकारी सर्वप्रथम प्राप्त हो सके। अगर आप कोई सलाह अथवा परामर्श देना चाहते हैं तो अवश्य दें। ऐसे जातक जो जन्मदिन से यह जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं कि आपकी शादी किस वर्ष तक हो सकती है, और अगर आपकी आयु 25 वर्ष से कम है तो अपना जन्मदिन कमेंट करें या तो 8521835670 पर संपर्क कर सकते हैं। अपना जन्मदिन भेजें, व्हाट्सएप के जरिए अथवा फोन कॉल के जरिए भी संपर्क कर सकते हैं। वहीं अगर आप लव मैरिज की जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो अपना और अपने पार्टनर का जन्मदिन कमेंट करें और आपको हम यह बताएंगे कि आपकी लव मैरिज की संभावना कितनी है। अगर कमेंट करने में या कमेंट के रिप्लाई करने में देरी होती है तो आप निराश बिल्कुल ना हो, क्योंकि आपको जवाब जरूर दिया जाएगा। समय के अभाव के चलते आपको यथाशीघ्र जवाब देने में असमर्थ हैं, लेकिन आप अवश्य ही जवाब दिया जाएगा। दोस्तों, अगर आपकी शादी में अड़चने आ रही है, शादी तय होने के बाद टूट जा रही है, शादी में किसी न किसी वजह से व्यवधान आ रहा है, आप परेशान है, आपके घर वाले परेशान है, बनवा सकते हैं, कुंडली का विश्लेषण करा सकते हैं, मौखिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं या तो आप लिखित जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसमें आपको आपकी शादी से संबंधित सभी प्रकार की जानकारी प्राप्त हो जाएगी कि आपकी शादी कब होगी, कहाँ होगी, कैसे होगी, किससे होगी, किस दिशा में होगी, कितनी दूरी पर होगी, किस नाम से होगी, किस राशि से करनी चाहिए, जीवन साथी का रंग, रूप, स्वरूप, स्वभाव और उनका करियर कैसा होगा, आपका करियर कैसा रहेगा। अगर आप लव मैरिज करना चाहते हैं तो माता पिता की सहमति मिलेगी कि नहीं मिलेगी, ससुराल में घर द्वार कैसा रहेगा, सास ससुर का स्वभाव कैसा रहेगा, पति कितना पढ़ा लिखा होगा, उसकी नौकरी कौन सी होगी, क्या वह कारोबारी होगा या निजी कर्मचारी होगा या फिर वह व्यवसायी होगा, संतान योग, राजयोग, भाग्य योग, भाव योग, महादशा, अंतरदशा, इसके अलावा कुंडली में कौन कौन से शुभ ग्रह हैं और कब तक आपकी किस्मत बदल सकती है, ये तमाम तरह की जानकारी आप कुंडली बनवा कर प्राप्त कर सकते हैं या तो आप मौखिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो इसके लिए संपर्क करें हमारे नंबर पर 8521835670 पर, व्हाट्सएप पर संपर्क कर सकते हैं। आपको यथाशीघ्र जवाब दिया जाएगा। कुंडली बनाने के लिए या कुंडली बनाकर जानकारी देने के लिए मामूली शुल्क ली जाती है, जिसे आप मेहनताना समझ सकते हैं। हमारा उद्देश्य आपको सूचना पहुंचाना है। पूर्व में मैं बता देता हूं, अगर आप इसे मानते हैं, अपनाते हैं, तो उपयोग करते हैं तो इससे पहले अपनी चंद्र राशि अवश्य ज्ञात कर ले। अगर आपकी चंद्र राशि इनमें से एक राशि में से एक है तो यकीन जानिए यह जानकारी आपके लिए पूरी तरह सत्य और सटीक है। कई ऐसे जातक हैं जिनके मन में कलमश रहता है, उनके सवाल भी रहते हैं कि आप जो भी जानकारी देते हैं उससे हमारे जीवन में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं देखा जाता है। तो आपको बता दें कि यह जानकारी आपको ग्रह राशि परिवर्तन के आधार पर दी जाती है, चंद्र राशि के आधार पर दी जाती है, व्यक्ति विशेष की जानकारी कुंडली से ज्ञात होती है। और अगर आपकी कुंडली बनी हुई है तो सर्वप्रथम आप चंद्र राशि ज्ञात करें और तत्पश्चात किसी योग्य या प्रकांड पंडित से संपर्क कर कुंडली का विश्लेषण करा ले, तो आपको यह पूरी जानकारी सत्य और सटीक अवश्य ही लगेगी। तो आप अपने नजदीक के किसी प्रकांड पंडित अथवा ज्योतिषी से भी संपर्क कर सकते हैं। अगर आपकी शादी लग रही है, शादी तय हो चुकी है या तय होने वाली है, तो अपना कुंडली मिलान अवश्य करा ले। इससे आपको विवाह उपरांत वैवाहिक जीवन की संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो जाएगी। शास्त्रों में जो है भकुर दोष लगने पर, नारी दोष लगने पर शादी न करने की सलाह दी जाती है। अगर आप प्रेम प्रसंग में हैं, प्रेम विवाह करना चाहते हैं और तब नारी दोष लगा है तो इसका निवारण सर्वप्रथम कराएं और इसके पश्चात ही परिणय सूत्र में बंधे। एक बात और बता देता हूं कि मंगल जो दोष होता है वह नारी कुंडली मिलान में नहीं आता है, यानी वह उससे मुक्त रहता है। तो अगर आप कुंडली मिलान करते हैं तो कुंडली मिलान में गुण मिल जाने के आधार पर शादी ना करें, बल्कि मंगल का भी विश्लेषण अवश्य करा ले, उसका भी विचार करें। और मंगल अगर नहीं लगा है, मंगल दोष नहीं लगा है, तो फिर आप शादी कर सकते हैं। तो आज की वीडियो मैंने जैसे आपने थंबनेल में देखा है कि पुष्य नक्षत्र में इससे 3 राशि के जातकों के विवाह के योग बन रहे हैं, उनके रिश्ते तय होने के प्रबल योग बन रहे हैं। तो उसके बारे में मैं विस्तार से जानकारी दूंगा। तो आइए पहले शुक्र के गोचर के बारे में बात कर ले। तो शुक्र का गोचर हो चुका है, शुक्र का गोचर कर्क राशि में हो चुका है, पूर्व में मिथुन राशि में है और शुक्र 37 दिनों के लिए जो है कर्क राशि में गोचर कर रखे हैं। और इस दौरान जो है कर्क राशि के जातकों के लिए शुभ योग बनेगा। हालांकि इस दौरान जो है शुक्र अपना नक्षत्र भी परिवर्तन करेंगे, तो उसके बारे में यह जानकारी प्राप्त कर लेते हैं कि कैसे कैसे
शुक्र का जो है नक्षत्र परिवर्तन हो रहा है। तो शुक्र जो है प्यार, सुख, ऐश्वर्य, रोमांस आदि के कारक माने जाते हैं। शुक्र अगर मजबूत है किसी की कुंडली में तो उस जातक की शादी शीघ्र हो जाती है। अगर शुक्र कमजोर है तो शादी में देर होती है। तो अगर आपकी कुंडली में शुक्र मजबूत है, आप एक बार कुंडली विश्लेषण करा लें तो यकीन जानिए आपकी शादी शीघ्र हो जाएगी। अगर कुंडली में किसी प्रकार के कोई दोष नहीं है, जैसा मैंने आपको पूर्व के वीडियो में बताया कि 5 दोष लगने के चलते जो है विवाह में बाधा आती है। इनमें मंगल प्रमुख है और मंगल के रहने पर मांगलिक जातक से ही शादी करने की सलाह दी जाती है। और मांगलिक जातक से अगर विवाह करते हैं तो विवाह उपरांत वैवाहिक जीवन में परेशानी आती है। तो इसका आप अवश्य ही ख्याल रखें। तो अगर आप मांगलिक नहीं है, अन्य कोई दोष लगा है तो उसका निवारण करा सकते हैं। जैसे काल सर्प दोष लगा है या पितृ दोष लगा है या फिर अंगारक दोष लगा या गुरु चंडाल दोष लगा है। 5 प्रकार के दोष लगते हैं मुख्यतः, और इनमें से किसी एक दोष के लगने पर भी विवाह में बाधा आती है। अगर आयु की बात करें तो काल सर्प दोष लगने के बाद जो विवाह की अधिकतम आयु 42 वर्ष है, पितृदोष की अधिकतम आयु 37 वर्ष है, मंगल दोष की अधिकतम आयु 37 वर्ष है। अगर आपका जन्म पुष्य नक्षत्र में हुआ है तो आप सच्चे प्रेमी हो सकते हैं। ये जल्दी किसी से संबंध नहीं बनाते और ना ही किसी से संबंध तोड़ते। एक बार अगर रिश्ते में आ जाते हैं तो पूरी ईमानदारी से अपने रिश्ते को निभाते हैं। स्वभाव से भले ही चंचल होते हैं लेकिन दिल के बेहद साफ होते हैं। ये मन के शांत व धार्मिक स्वभाव के होते हैं। ये जातक अपने कार्य क्षेत्र में सफलता पाने की पूरी कोशिश करते हैं और इनको जीवन में ऊंचा मुकाम हासिल होता है। अगर आपका जन्म पुष्य नक्षत्र में हुआ है तो फिर आप के लिए 14 दिन बेहद शुभ रहने वाला है। विवाह के रिश्ते तय हो सकते हैं अगर आप अविवाहित हैं। अन्यथा वैसे भी सामान्यतः जो जिनका जन्म पुष्य नक्षत्र में हुआ है उनके लिए भी जो है समय बेहद अनुकूल रहने वाला है। आने वाले समय में आपको मन मुताबिक भोजन की प्राप्ति होगी। तो आइए अब तो प्रथम राशि जो है वो मेष राशि है। गुरु का गोचर हो रखा है। पुष्य नक्षत्र में गुरु जो है इनके स्वामी है, इसके चलते मेष राशि के जातक के लिए शुभ योग है। अगर आप मेष राशि के जातक हैं तो आपका जो नाम अक्षर है वो ALE से शुरू होता है। आपके लिए जो अनुकूल दिशा है वो दक्षिण है। बात करें मेष राशि के जातकों के तो मेष राशि के जातक के जो है शादी के योग महज 22वें वर्ष से बनते हैं। अगर आप जन्मदिन से यह जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो मेष राशि के जातक की शादी जो है 22 वर्ष से लेकर 27 वर्ष के मध्य होती है। अगर आप मेष राशि के जातक हैं, जन्म वर्ष ज्ञात नहीं है तो आप इस माध्यम से भी यह जानकारी ज्ञात कर सकते हैं। इसके अलावा बात करें कि कुंडली से, तो अगर बात करें कि गुरु का गोचर मेष राशि में हो रखा है, इसके चलते मेष राशि के जातक के लिए शुभ योग है। हालांकि राहु के रहने के चलते गुरु चंडाल का दोष बना है, लेकिन जिन जातकों ने गुरु चंडाल दोष का निवारण करा लिया है उनके लिए शुभ परिणाम मिल सकता है अगर आप मेष राशि के जातक हैं तो आपकी जो शादी है वो दक्षिण दिशा में होने की संभावना प्रबल है। बात करें नाम की तो नाम भी कुछ इस प्रकार है। P नाम के जातक, R नाम के जातक और M नाम के जातक। नमस्कार, जय श्री दोस्तों, जय श्री कृष्णा, जय माता दी।